नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज का टेस्ट 5 का पहला पार्ट, जो सब्जेक्ट है हमारा इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। इंडियन हिस्ट्री में हम कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर टेस्ट का पहला क्वेश्चन। ये है विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज 5, जिसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल इंडिया का कवर किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सिलेबस और पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए उनको कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ ट्रीटीज ऑन आर्ट ऑफ ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक एंड इट इज रिटन बाय भारत मुनि। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। याद रखना, नॉट करेक्ट। विच रेफरेंस टू वीर सैविज्म। पहला ऑप्शन है, it is strongly argued for the equality of all human beings, it questioned the theory of rebirth, it endorsed the teaching of Jainism, it allowed remarriage of widows। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, जबकि ये रॉन्ग है। यह जो वैष्णविज्म है ये स्ट्रांगली आर्ग्यू करता है सभी के लिए, ह्यूमंस के लिए इक्वालिटी, थ्योरी ऑफ रिबर्थ को भी क्वेश्चन करता है और यह रिमैरेज ऑफ विडोज का भी अलाउ करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। पहला, अलेक्जेंडर इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, द स्प्रेड ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन इन द आउटलाइंग एरियाज, द ब्राह्मणिकल रिएक्शन अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ अशोका एंड फाइनेंशियल क्राइसिस owing to the maintenance of huge army। सो इसमें नॉट करेक्ट बताना है और करेक्ट आंसर है इसमें ए, कि अलेक्जेंडर इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट जो है गलत है, कि क्योंकि यह डिक्लाइन का कॉज नहीं है मौर्यन एम्पायर का। चौथा क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल नंबरिंग प्लान। इसका पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द यूज एंड असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू टेलीफोन सर्विसेज इन इंडिया, और रिसेंटली अ न्यू नेशनल नंबरिंग प्लान वाज रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका करेक्ट आंसर है ए वनली, क्योंकि ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो असाइनमेंट है और यूज के लिए है टेलीफोन सर्विसेज इन इंडिया के लिए। और जो सेकंड ऑप्शन है इसमें अ न्यू नेशनल नंबरिंग प्लान जो रिकमेंड किया गया है, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा नहीं बल्कि ट्राई के द्वारा दिया गया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ख्याल और ख्याल म्यूजिक। इसमें पहला स्टेटमेंट है, द म्यूजिक कंपोजिशन ऑफ ख्याल आर कॉल्ड कव्वालीज। सेकेंड स्टेटमेंट है, पूरबी इज द स्लोअर वैरायटी ऑफ ख्याल एंड पंजाब स्टाइल इज द फास्टर वैरायटी ऑफ ख्याल एंड ओरिजिन ऑफ ख्याल वाज एट्रीब्यूटेड टू अमीर खुसरो। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है सी, थर्ड वनली, क्योंकि ख्याल का ओरिजिन जो है अमीर खुसरो को एट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिसेंट menace caused by swarms of desert locust कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, लोकस्ट आर स्पीसीज ऑफ शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रासहॉपर्स, दे आर प्राइमरली फाउंड इन द टुंड्रा ग्रासलैंड ऑफ यूरेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ए, वन ओनली, क्योंकि यह एक स्पीसीज है जो छोटे ग्रास हॉपर है उनके, और क्योंकि ये और सेकंड ऑप्शन इसका गलत है
क्योंकि ये टुंड्रा ग्रासलैंड ऑफ यूरेशिया में नहीं बल्कि अफ्रीका और एशिया रीजन में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बिल्डिंग लोटस महल एंड महानवमी डिब्बा वॉज अ नोटेबल फीचर इन द किंगडम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है विजयनगर किंगडम का। लोटस महल और महानवमी डिब्बा ये नोटेबल फीचर है विजयनगर किंगडम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेतन वत्सल पेंटिंग के। पहला स्टेटमेंट है दीज पेंटिंग्स आर पैट्रोनाइज्ड बाय द पांड्याज। दीज पेंटिंग वर डन ऑन द सीलिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट श्राइन्स। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि ये जो है दीज पेंटिंग्स पैट्रोनाइज्ड बाय द पांड्याज, ये पांड्याज का है और ये बुद्धिस्ट श्राइन्स में नहीं जबकि जैन श्राइन्स के सीलिंग्स पर पेंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम क्या है? इक्ता सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मुक्तिस। यह मुक्तिस के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था और ये हेरिडेटरी था, हेरिडेटरी बना दिया गया सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर करना स्टेटाइट, ब्रॉन्ज और टेराकोटा, इसमें से कौन सा मटेरियल जो है हड़प्पन फिगर और स्कल्पचर्स में मिले थे। इसका क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है डी, ये तीनों ही मटेरियल हड़प्पन फिगर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल टेम्पल। सन टेम्पल कोणार्क, दशावतार विष्णु टेम्पल देवगढ़, विरूपाक्षा टेम्पल मैसूर। इसमें से कौन सा टेम्पल नागरा स्टाइल का है? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, केवल पहला और दूसरा, क्योंकि जो विरूपाक्षा टेम्पल मैसूर का है ये द्रविड़ा स्टाइल का है, जबकि सन टेम्पल और दशावतार टेम्पल ये दोनों ही नागरा स्टाइल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलाउद्दीन खिलजी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है सी, वह हॉर्स को ब्रांडिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था डाक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पॉटरी है और उनका पीरियड है पेंटेड ग्रे वेयर ऋग्वैदिक पीरियड, ऑथरे कलर्ड पॉटरी न्योलिथिक पीरियड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ये हड़प्पन पीरियड। इसमें सिर्फ पहला ही ऑप्शन करेक्टली मैच है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राष्ट्रकूटाज। पहला स्टेटमेंट है कि यह पोस्ट विलेज के हेडमैन को दिया जाता था जो विलेज का अकाउंटेंट था और ये जनरली हेरिडेटरी था। और सेकंड स्टेटमेंट है ये कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि पहला ही ऑप्शन सिर्फ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्री मॉडर्न 6th century BC to 4th century BC in period in North India? Panchmark coin, guild system and paddy transplantation technique. क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है डी, इसमें सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नदियों के नाम बताने हैं कि ऋग्वैदिक रिवर में उनका क्या नाम था। परुशिनी, झेलम, विपक्षा, ब्यास, अक्षिनी, चेनाब, इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, केवल दूसरा और तीसरा ही आंसर करेक्ट है, क्योंकि पुरुषनी झेलम का नहीं रावी का एंशिएंट नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Recently, the government of India gave the approval to administer remdesivir for emergency use in patients suffering from COVID-19. In this context, consider the following statement regarding remdesivir.
रेमडेसिविर के जो स्टेटमेंट है उसको कंसिडर करना है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज ए लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन इन्वेंटेड इन इंडिया फॉर द ट्रीटिंग वायरल डिसीजेज, इट हैज बीन यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट अगेंस्ट इबोला। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें से बी ही स्टेटमेंट करेक्ट है, या इबोला के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कैलाश टेम्पल इलोरा। इट इज द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। सेकंड है, द लार्ज पैनल ऑफ शाही विष्णु कैन बी फाउंड इनसाइड द टेम्पल। इन मैनी रिस्पेक्ट इट रिसेंबल्स रथास एट महाबलीपुरम। सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली। केवल पहला और तीसरा ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Charvaka was the main expounder of this philosophy. The philosophy is materialistic in nature. It showed lack of belief in other world and denied the existence of supernatural agency. ये कौन सी फिलोसफी को रेफर कर रहा है, ये जो स्टेटमेंट गिवन है? सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है सी, लोकायुक्त को ही ये सभी फिलोसफी रेफर कर रही हैं, सभी स्टेटमेंट रेफर कर रही हैं लोकायुक्त फिलोसफी को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द पोस्ट मॉर्टम पीरियड इज करेक्ट। पोस्ट मॉर्टम पीरियड के लिए जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें से कौन सा करेक्ट है? सो क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन करेक्ट है। जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं वो इंडिया में आए थे अंडर सेंट थॉमस टू द कोर्ट ऑफ गोंडोफेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। पहला स्टेटमेंट है, ही कंप्लीटली प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ सती थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। ही लीगलाइज्ड विडो रीमैरेजेस। ही रिवाइज्ड द एजुकेशनल सिलेबस टू ले मोर एम्फेसिस ऑन सेकुलर सब्जेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है बी, सिर्फ दूसरा और तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट है। वह पूरी तरह से प्रोहिबिट नहीं कर पाया था सती प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जमींदार अंडर मुगल्स। मुगल्स के अंदर जो जमींदार थे उनके लिए जो स्टेटमेंट है इसको कंसिडर करना है। दे हैड द हेरिडेटरी राइट ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। They owned all the lands comprising his zamindari and the peasants had no right on the land. They were prohibited from maintaining armed contingent due to the fear of rebellion. So question number 22 का correct answer है C, केवल 1 है। They had the hereditary right of collecting land revenue. Next question है question number 23, with reference to the economic history of medieval India, the term rahat refers to. So question number 23 का correct answer है A, water wheel used for irrigation. इरिगेशन करने के लिए जो वाटर व्हील होता था उसको ही राहत रेफर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द फेमस ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। सो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है बी, त्यागराज, मुथुस्वामी एंड श्यामा शास्त्री जो है ये ट्रिनिटी थे कार्नेटिक म्यूजिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इन दिस टेल्स फ्रॉम महाभारत आर संग एज बallad and 1 or 2 episodes are chosen for the night performance. The main singer continuously sits throughout the performance and with powerful singing and the symbolic gesture he assumes all the characters of the episode one after another. इसमें से कौन सा रीजनल म्यूजिक को यह डिस्क्राइब करता है जो पैसेज ऊपर गिवन दिया है? सो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है डी, ये पंडावनी को रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, दे asserted themselves in the Mysore region about the beginning of the 12th century. 12वीं शताब्दी के शुरुआत में ही उन्होंने खुद को मैसूर रीजन में असर्ट किया था।
The temple they built at Halebid and Bellur look like lace work in stone. A splendid example of this their sculpture artist portrayed in the carving showing Lord Krishna holding aloft the mountain Govardhan to save inhabitants of Gokul from the wrath of Indra. कृष्णा जी के ने जो माउंटेन उठाया था गोवर्धन पर्वत, उनको भी स्कल्पचर यहाँ पर दिखाया गया है. सो हु अमंग द फॉलोइंग आर बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द अबव पैसेज. इनमें किसको जो है अबव पैसेज में डिस्क्राइब किया गया. क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है होयसलाज. होयसलाज को ही इसमें डिस्क्राइब किया गया है 12th सेंचुरी में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जिजिया इन दिल्ली सल्तनत. तो जिजिया कौन था दिल्ली सल्तनत के, उनके रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट है, वो कंसिडर करना है. सो पहला स्टेटमेंट है हिंदू सब्जेक्ट वर सब्जेक्टेड टू जिजिया एज अ टैक्स पेड इन lieu of military service by the Sultan and army. Jizya was separated from land revenue by Alauddin Khilji. Jizya was imposed on Brahmins who were earlier exempted by Firuz Shah Tughlaq. So क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है डी. पहला और तीसरा ऑप्शन ही सही है. बाकी कि जिजिया को सेपरेट कर दिया गया था लैंड रेवेन्यू से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रूल ऑफ नंदास. पहला स्टेटमेंट है अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग देयर रीजन. चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू धनानंद टू एस्टैब्लिश Mauryan rule. And Pliny, a Roman writer, estimated the army of Nanda dynasty. So क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है डी. पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है नंदास के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. अतुल्य, ये जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो डेवलप किया गया है अतुल, ये क्या है. यह एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर है जो पुणे में बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा ही डेवलप किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी. पहला स्टेटमेंट है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री अंडर द मुगल रूल. Establishment of conditions of law and order over extensive areas. Abolition of road cesses. Standardization of Mughal rupee as a currency across India and abroad. So 30 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी. 1, 2, 3, 4 इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31. विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीपवमसा एंड महावंसा, consider the following statement. They were written and compiled in Sri Lanka. They contain regional history of Buddhism as well as biographies of Buddha. They were written in the Pali language. So क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है डी. तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं. वह श्रीलंका में कंपाइल किया गया था, इसमें बायोग्राफी ऑफ बुद्धा भी है और यह पॉली लैंग्वेज में लिखा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. Consider the following statement with reference to trade in Harappan civilization. हरप्पन सिविलाइजेशन में जो ट्रेड होता था उनके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं. पहला स्टेटमेंट है ट्रेड वाज बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी. बिना पैसे के एक्सचेंज में ही गुड्स का ट्रेड किया जाता था. एंड हरप्पन डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ द सी. सो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है 1, क्योंकि उस समय सभी गुड्स जो है बिना मनी के यूज में किया जाता था. और ये गलत ऑप्शन है कि उनको नॉलेज नहीं था सी के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो पार्ट का. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड रिसेंटली डेवलप्ड इट्स फर्स्ट ऑफिशियल डिजिटल करेंसी नोन एज DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट. यह डेवलप किए गए हैं चाइना के द्वारा. सो यह वीडियो फर्स्ट पार्ट का सारे क्वेश्चंस हो गए हैं. अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 66 तक
डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर भी करें और दोस्तों से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं, ऑप्टिमिस्टिक एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।